अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक टीचर शिक्षक साथियों। जैसा कि हर शिक्षक साथी हर ज़िले में संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। पर एक अस्पष्ट बात ये भी करना पड़ रहा है कि हम लोग आपस में मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में बट के मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक टीचर शिक्षक साथियों, जब हम लोग बट के मेहनत करेंगे और एक साथ एक राय होते मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग की समस्या कभी हल हो ही नहीं सकती है। जैसे एक ज़माना में 4-5 संगठन कार्य करता था, एक दूसरे की बुराई बतियाता था, करता था, जिसका नतीजा आज हम लोग के सामने है। आज 18 दिसंबर से कंटिन्यू सिकंदर बाबा ईको गार्डन में धरना दे रहे हैं। तो यही एकमात्र रास्ता भी बचा है और सारे संगठनों से, सारे शिक्षकों से मेरी खास तौर पे अपील और गुजारिश है कि वो सारे संगठन, सारे वो टीचर अब एक रास्ता पे नहीं आएंगे तो 30 दिन का जो समय है बहुत ही गंभीर समय आप लोग को सामने है। 30 दिन के बारे में मैं आप सभी के सामने बताऊंगा कि 30 दिन ये कैसा है, क्या है। तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, सिकंदर बाबा का तन मन धन से सहयोग करें और इस धरना को कमज़ोर होने नहीं दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस धरने को मजबूत बनाएं और कामयाब बनाएं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अभी देवरिया से कुछ साथी मंत्री जी से मिले भी थे, जिसमें मोहम्मद तारिक सर जी थे और मिनहजवादी जी थे। तो मंत्री जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में बताया था और कहा भी था स्कीम कहाँ बंद हुई है, अगर किसी के पास कोई लेटर हो तो दिखाए। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब धर्मपाल सिंह सैनी जी कैबिनेट में जो बात बोली जाती है, लिखित में बोली जाती है, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर प्राप्त हुआ है और उसमें लिखा है कि ये स्कीम 21-22 में बंद हो चुकी है और ये तनख्वाह नहीं है, ये मानदेय है। जब इस पर कुछ मानदेय देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी तो। और मंत्री जी ने दानिश आजाद जी हम शिक्षकों को गुमराह किया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ों का 10-5 लाख का मैटर नहीं, हजारों करोड़ों का बजट है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हजारों करोड़ों का बजट नहीं, अरबों खरबों का बजट भी रहेगा तो गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट हर आदमी को तिथि तो 1,20,000 तिथि तो 1.5 लाख महीना उस विभाग में सैलरी दे रही है, तो हर महीने दे रही है। तो मंत्री जी ने फिर हमसे शिक्षकों को गुमराह किया। और दूसरी बात, मंत्री जी ने कहा कि शिक्षकों को 7 महीने से राज्यांश भी नहीं मिल रहा है। बताइए कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम शिक्षकों को 7 महीने से राज्यांश भी नहीं मिल रहा है। मंत्री जी को कंटिन्यू 2 साल से हर जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है, अपने अपने समस्याओं को अवगत कराया जा रहा है। और मंत्री जी फोन करके रजिस्ट्रार महोदया से पूछ रहे हैं कि इनकी सैलरी के राज्यांश के बारे में, और इनको तो अपने विभाग की खबर नहीं है बेचारे मंत्री जी को, सिर्फ गाड़ी में घूम घाम के अपना टाइम काट रहे हैं। तो मंत्री जी से कुछ होने वाला है नहीं। दूसरी बात, मंत्री जी ने एक बार बहुत पहले भी कहा था कि बढ़ाई में 10 अक्टूबर या 10 नवंबर को इसी बलिया की सरजमीन से मुख्यमंत्री जी आएंगे और मदरसा शिक्षकों के बारे में बड़ा ठोस कदम उठाएंगे। वो भी फाल्स निकल गया, उनकी बात झूठ साबित हुई। फिर उन्होंने मंत्री जी ने कहा था कि हमारी बात मंत्री जी चल रही है, आप लोग को बहुत जल्द लखनऊ में मिलवाया जाएगा। वो भी बात झूठी निकल गई। तो मेरे प्यारे शिक्षक बलिया वाले, चाहे प्रदेश से, ज़िले से जितने भी शिक्षक हैं, अब इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोग एक प्लेटफार्म पे आके लखनऊ के ईको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना सिकंदर बाबा जी दे रहे हैं। उनका धरने से तन मन धन से सहयोग करिए और उनको धरना को मजबूत बनाएं। जब जैसी ज़रूरत हो लखनऊ चलने की, आने की, जाने की, लखनऊ हर शिक्षक जाए, क्योंकि अब ना वक्त बचा है, ना समय बचा है। अब ये आज 25 दिसंबर खत्म हो चुका है।
और इसके बाद से सरकार 3 या 4 फरवरी को विधानसभा में अपना 2024-25 का बजट भी पेश करेगी। तो इसी में मेरा धरना मजबूत रहेगा, सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा। और हाँ, जितने भी विपक्ष के पार्टी के लीडर हैं, नेताओं हैं, सबको ज्ञापन दे दिया जाए। और अगर विधानसभा का सत्र का घेराव भी करना पड़े तो सारे शिक्षक, कोई भी शिक्षक डरे नहीं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सारे शिक्षक तन मन धन से घेराव करें, क्योंकि आप लोगों ने जो एक दिन काम करता है लेबर मजदूर, वो अपनी मजदूरी के लिए जान दे देता है। तो आप लोग तो कम से कम 6-7 साल कंटिन्यू बिना मेहनत के पढ़ाए हैं, बिना मानदेय से पढ़ाए हैं, तो इतनी आसानी से पीछे हट जाएंगे? ये आपकी मूर्खता साबित हो तभी से हो रहा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, गोली खानी है तो सीने पे खाइए, पीठ पीछे नहीं। इसी के साथ मैं अपने भाषा को यहीं पे विराम देता हूँ। और जिसको भी जो समस्या पूछनी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ये मेरा अपना यूट्यूबर चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए आप लोग। और मेरा नंबर है 7071651048। इस पर कॉल करके कोई भी मदरसा दिन थोड़ा शिक्षा की समस्या पूछना चाहता है, पूछ सकता है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि स्कीम सरकार के नज़र में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्रदेश सरकार हो, उसकी नज़र में स्कीम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कहीं से सब कोई अता पता है नहीं। वही देश सिकंदर बाबा हैं, इस स्कीम को जिंदा करने की ताकत रखते हैं। तभी ताकत उनको कैसे मिलेगी? जब हम उनका साथ देंगे तभी उनकी ताकत मिलेगी। और ये धरना से ही कामयाब होगा, धरना से स्कीम बचेगी, नहीं तो स्कीम बचेगी नहीं। चाहे कोई टिश्यू भी तेल लगा ले। पहचान 2 तरह से बनाई जाती है। पहली पहचान एक जूता चाट के पहचान बनाई जाती है, और एक पहचान जूता घीस से बनाई जाती है। तो जो जूता घीस से पहचान बनाई जाती है उसकी पहचान जिंदगी भर रहती है, और जो जूता चाट से पहचान बनाई जाती है उसकी पहचान कुछ सालों तक के लिए रहती है। तो इसी के साथ आप पहचान बनाइए, जूते चाट के नहीं, अब जूता घीस से पहचान बनाइए। जय हिंद, जय भारत।